नमस्कार दोस्तों, आज आपको ऐसे प्रमाणों से रूबरू करवाएंगे जिनको सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबाएंगे। क्या है वो प्रमाण? पहले तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि पीपल की पूजा करने से लाभ क्या हैं, तुलसी की पूजा करने से लाभ क्या हैं, एकादशी की पूजा करने के लाभ क्या हैं, या गंगा जमुना ठाकुर की सेवा करने से पूजा करने से लाभ क्या है। ये सब जानने के लिए हम आपको लेके चलते हैं प्रमाण दिखाने के लिए। ये पुस्तक है घट रामायण, तुलसी साहब हाथरस वाले। संपादक इसके हैं संपादक तथा टीकाकरण डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह। ये छपी कहाँ से जी है, ये सारा कुछ इसका है। प्रकाशक इसके मीडिया प्रिंटिंग्स वर्स। और इसके आपको हम प्रश्न नंबर 240 दिखाते हैं और प्रश्न नंबर 241 भी दिखाते हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 240 भी दिखाते हैं पहले कि हजारों एकादशियों को गंगा स्नान किया जिससे मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई। अब इस पे आ जाते हैं 241 पृष्ठ पे। हे प्रिय लोमस ऋषि, इसे सुने, ठाकुर स्वामी की जाकर सेवा करें, उनके चरणामृत का पान करते हुए व्रत साधिए, और हे पुत्र, फिर सहज में ही मुक्ति मिल जाएगी। 1000 वर्ष ठाकुर की सेवा की और उसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा भेद नहीं समझा। विधि पूर्वक उसका ध्यान किया और मुझे उसका फल मिला। वाहन की योनि मतलब पत्थर की योनि प्राप्त हुई। शिव की सेवा मैंने भली भांति से की, साथ में फूल फल जल तथा चावल का अक्षत था। इस प्रकार नियम से मैंने विधान पूर्वक उनकी पूजा की और अंत में पत्थर की योनि प्राप्त हुई। तुलसी में प्रीति लगाकर पूजा करो और पीपल वृक्ष पर जाकर जल डालो। जो मन लगाकर ऐसी भक्ति करता है उसकी मुक्ति सहज में हो जाती है। यदि तुलसी पर एक दीप जलाकर चढ़ाता है तो वह कोटि यज्ञों का फल पाता है। 30,000 वर्ष तक तुलसी की पूजा की, इसके कारण मुझे वृक्ष योनि प्राप्त हुई। 1000 वर्ष पीपल की पूजा की, मैं बिना किसी भ्रम के उसके रहस्य का वर्णन करता हूँ। कान खजूरा को योनि पाकर बार बार भवसागर में भ्रमता रहा। ये हैं अपने तीर्थ व्रतों का प्रमाण, जो कि घट रामायण में लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 240 से 241 तक। आगे और भी आपको दिखाते हैं इसी के प्रश्न नंबर 242 पर। ये पुस्तक वही है घट रामायण, तुलसी साहब हाथरस वाली जी की। और इधर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 242 पे। 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। इसी प्रकार अनेक बार अनेकों व्रत को किया। उसका तुम वृत्तांत सुनो। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। उसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नवमी तथा अष्टांगी का व्रत किया, उससे मुझे मूस यानी चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत चौदस का व्रत किया, उससे मुझे ऊँट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उससे भैंस का जन्म मिला। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। फिर यहाँ पे लोमस ऋषि जी आगे और भी बताते हैं कि लोमस ऋषि जी का और उनके पिताजी का संवाद चल रहा है। उन्होंने बोला कि पुण्य गऊ का सबसे भारी, या से मुक्ति होए विचारी। ऐसे ऐसे करके ये उन्होंने बोला है कि आप ये एक विधि करो, इसके बाद आपकी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ पर लोमस ऋषि जी बोल रहे हैं, मैंने अनेक बार गोदान किया और उसके फलस्वरूप बकरी का जन्म मिला। पूर्ण हृत करा के ब्राह्मणों को भोजन कराया, उससे बिच्छू का जन्म मिला। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के पुण्यों को मैंने विधिवत किया।
और उससे मैंने योनि योनि के संकटों को भोगा। जो तुमने कहा मैंने सब कुछ किया, मैंने मुक्ति नहीं प्राप्त की, माया के अधीन ही रहा। आपने जितनी जितनी युक्तियाँ बतलाईं उनको मैंने विधिवत किया, लेकिन मेरा मोक्ष फिर भी नहीं हुआ। आगे पिताजी इनके बोलते हैं कि हे लोमस ऋषि, मैं विचार पूर्वक कहता हूँ, संतों की शरणागति से ही उद्धार हो सकता है। तीर्थ व्रत आदि सारे झूठ फैलाव हैं, इनसे कोई निराकरण हल नहीं होगा। अब देख लिया दोस्तों आपने प्रमाण, जो कि पुस्तक घट रामायण में लिखा हुआ है कि जितने भी तीर्थ व्रत हैं इनको करने से मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष करने के लिए इसमें बोल रखा है कि संतों के पास जाओ, जैसे कि गीता जी में बता रखा है अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अव्ययम छंदास्य सवर्णानि वेदतम स वेदविद, कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष है। इसके पत्ते क्या हैं, डाल क्या हैं, तना क्या है, जड़ क्या है, जो इसके बारे में भिन्न भिन्न करके बता देगा वह तत्वदर्शी संत है, अर्थात वो वेदों को जानने वाला है। आप तत्वदर्शी संत की खोज करें, मैंने तो कर ली है। वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं जिन्होंने गीता के इस श्लोक को बताया कि जो इसके बारे में बता देगा वो वेदों को जानने वाला है, अर्थात वही तत्वदर्शी संत है। घट रामायण भी बोला जा रहा है कि आप संतों के पास जाकर समझो, संत भी तत्वदर्शी होना चाहिए। वो संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो सत भक्ति दे रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें साधना चैनल शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। सत साहिब।